हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। देखो, महेश प्रभु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा गुरुदेव प्रणाम। जी बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबका प्रभु जी। स्वागत है। धन्यवाद से दंडवत हरे कृष्णा। सबका स्वागत है शाम के 9 बजे की क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। यस, विल डू वन थिंग। सीसी ब्रेक करना है, लेकिन मेरी इच्छा है कि ये तीसरा अध्याय भगवत गीता ये वीक में समाप्त करता हूँ, एंड देन नेक्स्ट वीक ऐसे करेंगे कि पूरा हम सीसी ले सकते हैं। तो टुडे विल कंटिन्यू विद भगवत गीता। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया 31 में कि भगवान ने जो कहा कि ये मैं जो कह रहा हूं, जो अनसूय के बिना असूय के बिना फॉलो करेगा, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त करेगा और इस दुनिया से निकलेगा। आज 32 में सी गीता कितना सुंदर है। भगवान ये फोर्स नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं देखो, गीता एक बुक ऑफ कमांडमेंट्स नहीं है। उल्टा भगवान कहते हैं चॉइस है तुम्हारा। अगर ये करोगे, मेरी बात मानोगे तो मुक्त हो जाओगे, अच्छा नहीं मानेंगे तो फिर 32 ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नान्तिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञाना विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। प्रभुपद कहते सेम अभ्य अनसूयन्तः पिछले श्लोक में था, यहाँ पे फिर से आया अभ्यसूयन्तः। असूय की वजह से न अनुतिष्ठन्ति। अनुतिष्ठ ये ऑलमोस्ट फर्स्ट दो लाइन लास्ट श्लोक से ही है। तो भगवान कहते हैं उसका विपरीत ना न अनुतिष्ठन्ति मे मतम। लास्ट श्लोक में था ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवता। अब भगवान कहते हैं मतम में अनुतिष्ठन्ति के न अनुतिष्ठन्ति। कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान। और भगवान कहते हैं विद्धि ये जान लो अर्जुन नष्टान उसका नाश होगा। अचेतसः बिना भक्ति के, बिना मुझे नहीं जाने का, विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस नाश है ना। बहुत बड़ा शब्द भगवान कहते हैं। लोग कहते अरे उसको तुम्हारा सर्वनाश होगा, उसका नाश हो गया। भगवान कहते हैं जब भगवान कहते नाश होगा तुम, तो फिर हमको डरना चाहिए। जैसे मेरे हमको हमारा कोई कोलीग ये श्राप नहीं दे रहा है कि मैं श्राप देता हूं तुम्हारा सब कुछ नाश होना चाहिए। भगवान कहते हैं विद्धि नष्टान अचेतसा। सिंपल है। भगवान कहते हैं कि भारत फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में रहते हैं, तो अगर लेफ्ट में गाड़ी चलाओगे, सारे नियमों को पालन करेगा तो मुक्त हो जाओगे। और ये कहेंगे नहीं हम हमारे मर्जी से राइट में चलाएंगे। अभी एक पॉर्श का केस चल रहा है। अंडर एज व्यक्ति था, अंडर एज जुवेनाइल था वो, 16 और 17 ईयर्स। ओ पी के पॉर्श चलाया और ही किल्ड 2 पीपल। ठीक है।
अभी दे विल बी ट्राइंग हिम एज जुवेनाइल नॉट एज एन एडल्ट, लेकिन उसको जुवेनाइल की तरह ट्राई तो कर रहे हैं ना, उसको भी उसमें केस लगाएंगे, केस चल रहा है कब से, उसको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, कुछ ना कुछ तो सजा मिलेगा, कम सजा मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं जेल में नहीं जाऊंगा। नहीं, वो केस कब से हो चुका है, पॉर्श का केस है। तो वह सेम थिंग सिमिलरली भी इसी तरह भगवान कहेंगे कि मेरी बात है, जैसे यहाँ पे सरकार, लोकल सरकार का गवर्नमेंट चलता है महाराष्ट्र में, सिमिलरली भारत सरकार का चलता है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट भी है। इस यूनिवर्सल गवर्नमेंट भगवान ने तीसरा अध्याय के 10वें श्लोक में इंट्रोड्यूस कर दिया है। 3.9 के बाद जब भगवान ने कहा कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, उसके बाद 3.10 में सीधा भगवान ने श्लोक पे उतर आए कि स यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचा 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 एंशियंटली, बहुत साल पहले स यज्ञ, ऐसे कहा गया है कि बहुत साल समय पहले भगवान ने, विष्णु ने मनुष्यों को बनाया, देवताओं को बनाया और उन दोनों के बीच में यज्ञ बनाया है। भगवान कहते हैं, मतलब भगवान ने कहा कि ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, भगवान कहती है हमारा सरकार चलता है, कृष्ण सरकार। तो सिमिलर सेम थिंग, सिंपल सा नियम है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रभुपाद में, जैसे कोई कहेगा कि तुम महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार के नियमों का पालन नहीं करोगे तो उसके लिए उसके पनिशमेंट रहेगा, तो उसका पनिशमेंट क्या है, भगवान कहते हैं विद्धि नष्टा न चेतसा सर्व ज्ञान विमूढ़ाम स्थान। उस भगवान कहते हैं उसका सारा ज्ञान कुछ काम का नहीं है, कुछ न कुछ ज्ञान लेके बैठा है, अपने ज्ञान से अपने क्षेत्र में माहिर होगा, आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, या बड़ा पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्समैन है, ये है वो है, लेकिन या फिर बहुत बड़ा ज्ञानी है, वॉट एवर इट इज, भगवान कहते हैं दैट इज यूजली टोटली, कृष्ण इज सेइंग विमूढ़ान, सर्व ज्ञान विमूढ़न, bereft of all knowledge। भगवान कहते आप ये मान लो कि उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ही डजंट नो, उसके पास ज्ञान ही नहीं है। मतलब ज्ञान के डेफिनेशन देखिए, ज्ञान अल्टीमेटली ज्ञान मतलब, प्रभुपाद कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति ये मैं जो कह रहा हूं गीता में ये जो जानेगा वो ही ज्ञानी है, और ये छोड़ के भले वो कुछ भी, अगर कोई नहीं हम गीता वीता नहीं पढ़ते हैं, हम तो मतलब ठीक है हम अच्छे व्यक्ति हैं, या फिर हम हिंदू हैं लेकिन हम गीता में नहीं मानते, भगवान कहते फिर सर्व ज्ञान, बाकी उसके पास जितना भी ज्ञान हो, फिर वो 40 साल में ये एक्सपर्ट है, दिल्ली मेट्रो का ये हीरो है, या फिर ये शास्त्रीय संगीत में इतने कलाकार है, उन्होंने हजार शिष्यों को ये किया, भगवान कहते कुछ भी हो जाए वो उसका नाश होने वाला है। डर लगना चाहिए कि बाप रे, भगवान कहते हैं मुझे नहीं मानोगे तो क्या होगा, विमूढ़ाम नष्ट न चेतसः। 33 सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? तो यही ये श्लोक आप देखेंगे तो भगवान ये पॉइंट को क्यों टच करते हैं कि आप शुरुआत में आपको इस चैप्टर के, अगर इस चैप्टर का स्टार्टिंग अगर आपको याद है, अर्जुन कह रहे हैं कि हम आपको इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो, अगर आप कहते हो कि बुद्धि होना चाहिए, व्यक्ति शांत रहना चाहिए, इस घोर युद्ध में क्यों लगाते हो, तो वहां पे तीसरा अध्याय के 3, 4, 5, 6, 7 और 8 उन श्लोकों में भगवान ये हम सिद्धांत बताते हैं कि नहीं, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, जो भक्ति से कर्म मार्ग से मुझे पा सकेंगे और दूसरा ज्ञान मार्ग से। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन भास्वता, इस 3.1 है। तो फिर उसमें भी भगवान क्लियरली कहते हैं वो दो मार्ग है अर्जुन,
लेकिन ये मत सोचो कि ज्ञान मार्ग में मात्र तुम ज्ञान मार्ग अपना के जंगल में जाओगे, मेडिटेशन करोगे, ज्ञान अब तुम्हारा ज्ञान से बुद्धि से बहुत सारे चीज समझोगे। तो ये मत समझो कि बिकॉज कि तुम इनएक्टिव हो, ज्ञान मार्ग अपना है तुमने, तुमको रिएक्शन नहीं मिलेगा। या फिर ये भी मत सोचो कि संन्यास लोगा तो तुमको परफेक्शन मिल जाएगा। अर्जुन का ये था कि या फिर मैं ये कहूं कि चलो ये सब लोग कहते हैं ना, अब दुनिया माया है, छोड़ दो, क्या है ना, अभी कुछ इंटरेस्ट नहीं है इस दुनिया को, माया, रिनंसिएशन। भगवान कहते दो नहीं, वो भी मत सोचो कि सिर्फ तुम संन्यास ले लोगे और ये को नहीं, अब मैं भगवा कौड़ा, मैं दंड दंडा दे दो मुझे, कृष्ण में हरिद्वार चला जाओ। भगवान कहते उससे भी तुम्हारा परफेक्शन नहीं होगा। अच्छा, फिर हम ज्ञान मार्ग लेके चले जाएंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, चलो संन्यास नहीं बनूंगा लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, घर बैठूंगा, चलो संन्यास नहीं लेंगे। भगवान कहते फिर भी ये मत समझो कि तुमको रिएक्शन मिलने वाला है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। इफ यू डोंट डू योर ड्यूटी, भगवान कहते वो रिएक्शन मिलेगा। और मान लो कि जल्दी से संन्यास लोगे तो भगवान कहते हैं आगे चल के न्यूसेंस बनोगे। कैसे न्यूसेंस? छठे आते भगवान कहते कि क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है नहीं, तुमने एक प्रॉपर आश्रम से स्टेप बाय स्टेप तुमने रिनंसिएशन, संन्यास लेने के लिए एक आश्रम से गुजर के तुम्हारा तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, फिर आश्रम में चमकोगे संन्यास में। लेकिन तुम वो नहीं तुम्हारा हुआ है तो संन्यास आश्रम में जाते हैं और वहां पे तुम कुछ ना कुछ, मान लो कि ये दूसरे सन्यासी झगड़ा करोगे, उसको गला काट दोगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं इंटरनली व्यक्ति संन्यास लेगा लेकिन इंटरनली वो फिर वही सोचते रहेगा। हम एक आईआईटी बाबा को उदाहरण लिए थे, यंग संन्यास लिया, स्वीकार नहीं हुआ तो फिर कुछ ना कुछ उटपटांगी होते रहता है। क्योंकि भगवान ने कहते इसीलिए अर्जुन बेटर है कि तुम इस दुनिया में काम करो, कर्म करो अपने, ठीक है, उसमें रिएक्शन की बात छोड़ो, अपने मन और इंद्रियों को निग्रह करके मेरी संतुष्टि के लिए काम करना शुरू करो। इससे बेहतर क्या होगा? इससे दैट इज बेटर फार बेटर, कर डू समथिंग फॉर कृष्ण रादर देन डूइंग इनएक्शन और एक्शन। और आप इसी सिद्धांत को भगवान आज के श्लोक में कहते हैं सदृशम चेष्ट से स्वस्त्याः। और दूसरा इसलिए अर्जुन ये बात भी समझ लीजिए, हर व्यक्ति के स्वभाव होता है, आप तुम क्षत्रिय हो, तुम रजोगुण तमोगुण लेके चलते हो, तो तुम्हारा यही उद्देश्य है कि तुम हमेशा ये सोचोगे कि कैसे कि दूसरों को पालन करना, शासन करना, चोरों को मारना, डाकू करना, यू हैव दैट नेचर। भगवान ने कहते बेटर की उसको रिप्रेस करोगे, नहीं मैं क्षत्रिय हूं लेकिन मैं एकदम शांत बनूंगा, मैं ब्राह्मण बन के उस किसी को माफ कर दूंगा, तो माफ कर नहीं पाओगे। यू कैन नॉट डू दैट। इसलिए भगवान कहते हैं अगेन ही कम्स टू मेन पॉइंट, बेटर यू इज दैट यू वर्क, यू आर क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय से युद्ध करो, अपना नेचर को सप्रेस मत करो। और प्रभुपाद जी कहते हैं परपोर्ट में, therefore without being fully in Krishna consciousness one should not give up his occupational duties. No one should suddenly give up his prescribed duties and become a so-called yogi or transcendentalist artificially. ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। This is 333. Yes. प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए अर्जुन, जल्दबाजी में कोई भी व्यक्ति को अपना जो ऑक्यूपेशन ड्यूटीज है, अपना वर्ण और वर्ण आश्रम के हिसाब से जो भी उसका पोजीशन है, भगवान कहते उसको छोड़ना नहीं चाहिए, सडनली गिव अप नहीं करना चाहिए और योगी नहीं बनना चाहिए। बेटर कि अपने पोजीशन में धीरे धीरे भक्ति, इसलिए भक्त बनना चाहिए एंड ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन विल हैपन एंड देन यू विल एडवांस। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ।
There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their sense objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. Just one moment. जो देखना था हाँ ठीक है सो अब भगवान कहते हैं जैसे पिछले श्लोक में कहा कि नहीं अर्जुन स्वभाव के व्यक्ति के स्वभाव होता है हम देखते हैं कभी कभी वी सी इट ऑल द टाइम जिसका बहुत मतलब एक्टिव स्वभाव है वो शांत कभी नहीं बैठ पाएगा उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए एंड ही हैज टू डू समथिंग अदर लेकिन जो शांत स्वभाव है वो ही इज जस्ट सम पीपल आर जस्ट हैप्पी सिटिंग इन अ रूम ऑल बाय देमसेल्फ विदाउट एनीबॉडी लेकिन दूसरे लोग भी पागल हो जाएगा उसको कुछ नहीं तो वो चप्पल बह के नीचे 1 घंटा घूम के आएगा दैट इज अ नेचर वन हैज एक्वायर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो सिंपली कृष्ण इज सेइंग हर व्यक्ति ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में फिट होता है हम ये नहीं कहते प्रभु जी हम कुछ भी नहीं है नहीं वी हैव सम मेजॉरिटी ऑफ टेंडेंसी इधर वी आर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास भगवान कहते इन 8 का कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं तुम्हारा भी जर्नी है कहीं ना कहीं आश्रम में कई वर्ण में तो उस वर्ण और आश्रम के अनुसार तुम्हारा स्वभाव बनता है तो उसको रिप्रेस मत करो बेटर कि तुम क्षत्रिय हो क्षत्रिय की ड्यूटी करो तो इसका मतलब ये नहीं है अगर अर्जुन कहेंगे अच्छा मैं मेरा स्वभाव तो स्वभाव को दबाना नहीं चाहिए आई शुड नॉट सप्रेस माई नेचर क्या इसका मतलब ये है मैं जो चाहता हूं कर सकता हूं लोगों कहते हैं नो ऐसी बात नहीं है रिप्रेशन मैंने कभी कभी लोग तो नहीं भगवान ने गीता में कहा कि रिप्रेस नहीं करना चाहिए भगवान कहते रिप्रेस नहीं करने का ये लॉजिक नहीं है कि हम मतलब कि नहीं भगवान ने कहा कि स्वभाव को रिप्रेस नहीं करना चाहिए कि इसलिए हमारे हम क्षत्रिय लोग हैं हम मराठा लोग हैं प्रभु हम में तो नॉनवेज चलता ही है तो फिर हम कैसे उसको नॉनवेज को रोकें भगवान कहते नहीं वो वाली बातें नहीं चल रही है दो डिफॉल्ट अटैचमेंट एक जीवात्मा के पास है डिफॉल्ट अटैचमेंट एंड अवर्जन है भगवान कहते हैं नहीं उसको तो तुमको फॉलो करना पड़ेगा रिप्रेशन you don't repress your nature does not mean we will now just do whatever we want हम कुछ भी रिप्रेस नहीं करेंगे नहीं 4 नियमों को पालन तुमको करना ही पड़ेगा हम ये नहीं कहेंगे हम क्षत्रिय हैं तो हमको चिकन अलाउड है दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट देयर इसलिए इन 34 कृष्ण इज सेइंग इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत् तौ ही अस्य परिपंथिनौ इसका रिप्रेशन मैंने कहा कि अर्जुन रिप्रेस मत करो इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल नॉट कंट्रोल नहीं तुम यू हैव टू जहां तक इंद्रिय और इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं वहां पे तो आपको तुमको निग्रह करना पड़ेगा one should not come under the control of such attachment and aversion because they're stumbling blocks भगवान एक पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी देखिए वशम प्रभुपाद जी कहते हैं one should not
come under the control of such attachment and aversion. Attachment and aversion दोनों अलग शब्द है, देखिए. Let me just highlight. Let me share. ऐसे प्रभुपाद जी क्यों कर, ठीक, अटैचमेंट समझ गया, अवर्जन को क्यों प्रभुपाद जी कहते हैं उसका भी हम समझते हैं. चलिए एक मिनट. हियर वी कैन सी प्रभुपाद इज सेइंग अटैचमेंट अवर्जन. तुम्हारा स्वभाव को तुमको रोकना पड़ेगा. ये नहीं कि तुम क्षत्रिय हो तो हम बोलेंगे अब हमको जो चाहिए करेंगे, हम शराब पियेंगे, हम नॉनवेज करेंगे, हम दासी के साथ पुत्र उत्पन्न करेंगे. भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिप्रेशन, वो तो रिप्रेस करना ही पड़ेगा आपको. तो प्रभुपाद जी सीधा आते हैं. रिप्रेस, व्यक्ति सबसे बड़ा किस चीज को रिप्रेस करना चाहता है, वो है सेक्स डिजायर. तो सीधा देखिए प्रभुपाद जी वहीं पे आते हैं, क्योंकि सारे रिप्रेशन में भी, इस्कॉन में भी कौन सा नियम व्यक्ति को यहां पे टफ लगता है प्राय. इट इज बेसिकली द सेंस डिजायर और द सेक्सुअल डिजायर. दैट इज व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर द लिविंग एंटिटी. एंड व्हाई इज दैट? वाई नॉट कि लोग चिकन छोड़ देंगे, नॉनवेज छोड़ेंगे, शराब छोड़ देंगे, प्रभु सिगरेट छोड़ेंगे, तंबाकू छोड़ेंगे, लेकिन ये जो नियम है कि अवैध संग नहीं करना चाहिए, वो इतना टफ क्यों जाता है? क्योंकि हर जीवात्मा ने हर योनि में वो चीज किया है. एक मछली की शरीर, एक मछली कभी सिगरेट नहीं पिया है, लेकिन मछली संभोग जरूर करता है, इसलिए ये टफ जाता है. तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट उसी पॉइंट में आते हैं कि नहीं, अगर कोई कहेगा नहीं 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 वो बात सही है, लेकिन भगवान ने गीता में कहा रिप्रेस नहीं करना चाहिए, तो हमारा तो सेक्स डिजायर बहुत है एंड वी विल एंगेज. कृष्ण सेज नो. प्रभुपाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल सेक्स एंजॉयमेंट इज अ नेसेसिटी फॉर द कंडीशन्ड सोल एंड सेक्स एंजॉयमेंट इज अलाउड अंडर द लाइसेंस ऑफ मैरिज टाइज. ये पूरा पैराग्राफ सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक कंडीशन्ड सोल को प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज अ नेसेसिटी. कंडीशन सोल नहीं है तो कोई प्रकृतियों की गुणों से ऊपर उठ के भगवान की भक्ति करेगा तो प्रभुपाद से उसकी नेसेसिटी नहीं है. वन शुड नॉट ब्लैंकली से कि नहीं प्रभु, जैसे लोग कहते हैं जैसे भूख लगती है तो ये भी एक डिजायर है, सेक्स डिजायर भी शरीर को लगता है. पीपल गिव द उदाहरण, जैसे भूख लगती है तो खाना खाते हैं, तो सेक्स की भी भूख लगती है, तो वी शुड उसको आर्टिफिशियली रिप्रेस नहीं करना चाहिए. प्रभु जी कहते हैं कंडीशन स्टेज में नेसेसिटी है, बट वंस वी गो बियॉन्ड द मोड्स एंड गेट अ हायर टेस्ट, परम दृष्टवा निवर्तते फ्रॉम भक्ति purposes, then it is not required. और प्रभु जी कहते हैं इसीलिए उसको अलाउड है, इसको जरूरत पड़े, इसीलिए इट इज अलाउड अंडर द लाइसेंस ऑफ मैरिज टाइज. According to scriptural injunctions, one is forbidden to engage in sex relationship with any women other than one's wife. All other women are to be considered as one's mother. इसीलिए हम सबको, जो अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सबको माता कहते हैं, इसकी वजह से. तो इसलिए शास्त्र कहेगा ठीक है, एक कंडीशनड स्टेज में व्यक्ति को ये सेक्स की जरूरत पड़ती, शास्त्र कहते ठीक है तुमको सेक्स अलाउड है, तुम प्रामाणिक रूप से शादी करो और अपनी पत्नी के साथ तुम संभोग करो, लेकिन उसमें भी बहुत सारे नियम बनाए हैं. पुत्र मात्र संतान उत्पन्न करने के लिए इस चीज को तुम एंगेज कर सकते हो. कोई कहेगा प्रभु ये तो बहुत कड़क नियम है. ये इसलिए देखिए, दो परपट पहला पढ़िए आप, उसी परपट प्रभुपाद जी क्लैरिफाई करते हैं. हाँ, जो श्लोक में भगवान ने कहा कि ये में मतिमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव, उस श्लोक को परपट प्रभुपाद जी कहते हैं. शुरुआत में लगेगा अरे इस संभोग से हमने कहा कि जब हमें इच्छा होती है हम संभोग करेंगे, लेकिन शास्त्र कहते नहीं, अगर बच्चा उत्पन्न करना है तभी संभोग करोगे, नहीं तो शास्त्र नहीं अलाउड नहीं है. वो भी अवैध संग गिना जाएगा. अपनी धर्म पत्नी से अगर हम संभोग करेंगे लेकिन उससे संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, शास्त्र कहते वह भी अवैध संग है. यही नहीं कि सिर्फ वेश्या के पास जाएंगे या फिर दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखेंगे. शास्त्र कहते तुम्हारी पत्नी से भी तुम अपने 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 एंजॉयमेंट के लिए और अपने सुख के लिए तुम अगर संभोग करोगे, तो शास्त्र कहता रहे वो भी अवैध संग में गिनाया जाता है. ये बहुत सारे लोगों को शौक में लगता है कि प्रभु मतलब ये क्या है,
इसलिए भगवान ने कहा ये मई मत मिदम, भगवान ने कहते हैं उस पर्पट में प्रभु जी कहते हैं कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं शुरुआत में ये नियम कठिन लगते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं सिंसियरली, लेट मी शेयर दैट ब्यूटीफुल पर्पट, इट्स वर्थ गोइंग इट, गो बैक। ये देखिए ये वाला लाइन बोल रहा था, ये वाला लाइन। In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not resentful of this principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted. यही भगवान, इसी अब इसी का कोई कहेगा क्या कौन सा इंजंक्शन हम फुली फॉलो नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी सीधा उस श्लोक में आए, रिप्रेशन के श्लोक में, व्यक्ति ये जो चीज है इसको फिर उसको टफ जाएगा। पति पत्नी को लगेगा अरे प्रभु ये कौन रोकेगा हमको, गृहस्थ आश्रम में इस संभव इतनी इजीली अवेलेबल है बिकॉज साथ में रहते हैं, और खास करके शहरों में कोई है नहीं। पहले के जमाने में एक अलग से क्वार्टर होता करती थी, पत्नी अलग रहती थी, उसको क्वार्टर अलग, उसको रूम अलग, वहां पे जाने आप जाएंगे तो पता चलेगा ये पुरुष चला गया है। और पहले के जमाने में और भी 50 साल में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, 20-25 लोग एक बड़े घर में होते थे, तो वहां पे और भी कठिनाई है। अब तो एक क्या है, पति पत्नी दोनों ही है अडल्ट घर में, तो रोकने वाला कौन है। तो फिर लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, ये भगवान कहते नहीं ये नियम है, तो भगवान कहते इसको रिप्रेस करना पड़ेगा। तुमको लगे नहीं प्रभु जी हमसे नहीं होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं शुरुआत में इन द बिगिनिंग ऑफ कृष्ण को देखिए, शुरुआत में व्यक्ति को लगा कि वन में नॉट फुल्ली डिस्चार्ज, प्रभु जी आपकी बात सही है, ये चीज हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको ये टफ जा रहा है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी ठीक है ट्राई, एंड वो ट्राई, बट बिकॉज वन इज नॉट रिसेंटफुल ऑफ दिस प्रिंसिपल, रिसेंटफुल, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये बहुत नियम कड़क है, ऐसे क्यों इसको ने ये नियम क्यों बनाया, सब कुछ नियम है लेकिन ये थोड़ी होता है, स्त्री व्यक्ति शादी क्यों करता है, ये चीज भी अगर बंद करेंगे स्त्री पुरुष के फिर शादी करके क्या फायदा है। ये अगर रिसेंटफुल नहीं रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बस सारे नियम ठीक है लेकिन ये कुछ फायदा ही नहीं हुआ, इसी के लिए तो शादी करते हैं प्रभु। तो भगवान ने उसको रिसेंट किया बिना, क्यों रिसेंट नहीं करते, हम जानते हैं कि भगवान जो कहते हैं ये चीज हमारे लिए सही नहीं, तो 100% हमको फेस श्रद्धा है। भगवान कहते हैं अरे यही चीज से बंध जाओगे, यही काम वासना से बांध के अनादिकाल से तुम यही भी पड़े हो, क्योंकि ये इसी काम वासना की वजह से यहाँ पे बंधे हुए हो। यह मैथुन आदि तुच्छम, एक मैथुन तुच्छ कार्यक्रम है, लेकिन क्या है, इट इज लाइक ए जेल। मैथुन के माध्यम से दुर्गा देवी व्यक्ति को यहां बांध देती है। दुर्गा देवी कहती छोड़ो उसको, बांधने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैथुन के प्रति इतना आसक्त है, जब तक वो मैथुन करते रहेगा स्त्री पुरुष में आसक्ति, वो कहां जाएगा, कहीं जा ही नहीं पाएगा। जेल खुला जेल हो गया तो ओपन जेल है, जाने दो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शुरुआत रिसेंटफुल नहीं होना चाहिए, एंड वन वर्क सिंसियरली विदाउट कंसिडरेशन ऑफ डिफीट और होपलेसनेस। तो फिर व्यक्ति को, पति पत्नी को इसके प्रति काम करना शुरू करना है। ठीक है, ये अगर चीज गलत है, अगर इसको हमें पता चल गया, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड वर्क सिंसियरली। मतलब क्या है, अब इस चीज को धीरे धीरे कम करना है, एक प्लान बनाना पड़ता है पति पत्नी को कि चलो हाँ हम अभी संभोग कर रहे हैं, मान लो कि हम अभी 1 महीने में एक बार संभोग करते हैं, या मान लो कि 1 हफ्ते में एक बार, तो दोनों को डिसाइड करना चाहिए कि अरे हमको 0 करना है, तो फिर ये तो शास्त्र के नियम, सीधा नियम ही तोड़ रहे हैं हम लोग। और नियम जब तक तोड़ेंगे कैसे भगवान हमको मिलेंगे, कैसे गुरु मिलेंगे, क्योंकि ये कंठी लेने से हमने क्या कहा, प्रभु जी हम 4 नियमों को पालन करेंगे, चौथा नियम ये है ना अवैध स्त्री संग पुरुष संग। अवैध का संबंध यही नहीं है कि दूसरे पर स्त्री और पर पुरुष से, अपना स्त्री और अपना पुरुष से भी अगर जस्ट एंजॉयमेंट के लिए करेंगे वही भी गिना जाएगा। प्रकृति के नियम इतने कड़क हैं, तो अगर ये नियम तोड़ेंगे फिर गुरु को पाप लगेगा। तो गुरु से दीक्षा लिया है, कंठी भी लिया है, अब 3 राउंड भी हो गया, नहीं इसको नियमित करते हैं, अब हफ्ता में एक बार एक संग करते हैं, मैथुन करते हैं, इसको एक काम करते हैं, अगला 3 महीने तक हम 2 हफ्ते में एक बार संग करेंगे।
उसके बाद धीरे धीरे करना चाहिए, महीने में एक बार करेंगे, फिर 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 4 महीने में, 6 महीने में, करते 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 व्यक्ति को इस चीज को छोड़ देना चाहिए। पति पत्नी को साथ में प्लान करना चाहिए। कभी इसमें हस्बैंड उसको ये नहीं करना चाहिए नहीं मैं कर दूंगा, नहीं वो गिरेगा, उतनी शक्ति है नहीं उसमें। ये स्त्री भी कभी ये नहीं करना चाहिए नहीं बाबू जी मुझे ये ठीक अच्छा नहीं लगता है, नहीं ये वो सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म से नहीं, प्रैक्टिकली एक चीज की अनादिकाल से हर योनि में ये चीज हमने किया है, उसको रेगुलेटेड वे की तरह से प्रॉपर गाइडेंस लेके सीनियर्स का, ठीक है प्रभु रेगुलेट करेंगे। लेकिन वो करने के लिए सबसे ज्यादा शक्ति कहां से मिलती है? भक्ति से। जो व्यक्ति भक्ति में इतना उन्नत उसको इतना टेस्ट मिल रहा है, वो आसानी से छोड़ पाएगा। इसमें सीक्रेट ये रोकना सीक्रेट नहीं है, भक्ति जितना तीव्रता से करेंगे इतना हायर टेस्ट मिल जाता है। जैसे शास्त्र में यमुनाचार्य कहते हैं कि अब मैं पहले तो मैथुन जीवन के प्रति बहुत आसक्त था, अब भक्ति जब तक कृष्ण भक्ति करने लगा कि वो कहते हैं कि जब भी मैथुन या स्त्री मुझे याद आती है तो मैं थूकता हूं इस चीज के ऊपर, अरे थू मैं क्या कर रहा था। यमुनाचार्य कहते प्रभुपाद जी के पौरपट में आया है, जो चीज इस दुनिया का सबसे किंग राजा माना जाता है मैथुन, उस सुख को व्यक्ति थूकेगा कैसे? मतलब उसको कितना कहीं तो कुछ और मिल रहा होगा जो करोड़ों गुना इस सुख से भी ज्यादा है, तो व्यक्ति बोलेगा प्रभु जी ये कुछ तुच्छ है, ये मैथुनादि तुच्छ चीज है प्रभु। तो भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे ठीक से, अपना जप ध्यान से करेंगे, शास्त्रों का नियम पालन करेंगे, रोज होमवर्क करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्लास में आएंगे, नम्र बनेंगे, भिखारी बनेंगे, वैष्णवों के कुत्ते बनेंगे, फिर कृपा मिलती है। ये छोटी छोटी चीजें नहीं है मैथुन छोड़ना, है ना, ये सबसे बड़ा बाधा है। लेकिन कब? जब कृपा मिलती है वैष्णवों की, खास करके गुरु की कृपा मिलती है, फिर उसी से होगा, नहीं तो इम्पॉसिबल है, कैसे छूटोगे? कृपा कैसे मिलेगी? सेवा करेंगे तब। अब जन्माष्टमी सेवा जारी है, प्रभुपाद जी चाहते हैं, आचार्य चाहते हैं, राधेश्याम प्रभु चाहते हैं कि अब मंदिर चलाने के लिए पूरे साल के लिए फंड चाहिए, तो आप डोनेशन दीजिए, डोनेशन कलेक्ट करके लेके आइए, इस सेवा उठाना चाहिए। रिसीट बुक सेवा साई प्रसंग मैंने पूछा प्रभु कितने लोग सेवा बुक लिए लिए हैं क्लास में, क्योंकि प्रभु जी सिर्फ मात्र 9 लोग लिए हैं, वो भी सबको बुला बुला के देना पड़ा है। फिर नहीं सेवा करेंगे तो कृपा कौन देगा मुझे बताइए? और कृपा के बिना इन चीजों में कैसे हम हाथ कैसे विक्ट्री पाएंगे? भूल ही जाइए आप, अपना एंडीवर से ये चीज रुकने वाला नहीं है, कृपा जबरदस्त लगने वाला है और उससे ही छूटने वाला है। गुरु संतुष्ट रहेंगे, फिर ये सारी वासना अपने आप ठंडा होकर फिर खत्म हो जाएगा। वो गुरु की कृपा प्राप्त करने की सेवा की जरूरत है। जन्माष्टमी अच्छा मौका है, ये मत सोचिए कि हम नहीं फंड लेके आएंगे तो मंदिर नहीं चलेगा। मंदिर अनादिकाल से चल रहे विष्णु के मंदिर, चलेंगे, है ना महेश प्रभु? चले कि नहीं? जितने भी गया मंदिर में है, कि आप नहीं डोनेशन देने को गया मंदिर रुक गए क्या बताइए? नहीं प्रभु जी। इसका मतलब ये गया में अनादिकाल से मंदिर चालू है, रहेंगे, लेकिन हम कुछ सेवा करेंगे, किसी से चंदा वहां के लेके आएंगे, डोनेशन मांगे, भगवान गुरु कहेंगे वेरी गुड। इसको अहंकार को दबा के ये दूसरे के सामने हाथ फैला रहा है, इसको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन भगवान गुड, कम से कम दूसरे को लक्ष्मी सेवा में लगाएगा, तब जाके ये सारी चीज खत्म हो सकती है। तो प्रभुपाद जी के देखिए, दिस प्रोपेंसिटीज आर टू बी कर्ब्ड, अदरवाइज दे विल बी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। भगवान कहते हैं कि कोई कहेगा नहीं, भगवान ने कहा कि रोकना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए नेचर को। भगवान कहते हैं मैं इस नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, इसको 4 नियमों को तुमको रोकना ही पड़ेगा, भले ग्रेजुअली यू कम। आते ही इस कौन में कोई ये नहीं कहेगा प्रभु तुम 4 नियमों का पालन शुरू कर दो, इट टेक्स टाइम, दैट इज फाइन, बट वन शुड हैव ए प्लान टू समहाउ ओवरकम एंड कंट्रोल दिस टेंडेंसी। तो प्रभु दूसरा भगवान भी दूसरे पॉइंट बताते हैं। देखिए, अब कोई कहेगा सुंदर सा पर्पट है, खास करके मैं तो जीवन के लिए गृहस्थ आश्रम में इतना कंफ्यूजन है, लेकिन प्रभुपाद जी क्लियर कट गाइडेंस देते हैं, नहीं,
प्रभु जी कहते हैं अगर कोई कहेगा प्रभु जी शास्त्र में नियम है ना, ठीक है, अपनी शादी अपनी स्त्री से संग कर सकते हैं, आपने कहा ठीक है प्रभु जी महीने में एक बार संग करो, तुमसे नहीं हो रहा है, तो अब वो नियम जो है, शास्त्र में नियम जो दिए गए हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो अलोवेंस है। आप देखिए प्रभुपाद जी शब्द यूज करते अलोवेंस है, ये अलोवेंस शब्द देखिए वहां पे, क्योंकि तुमसे नहीं होगा, शास्त्र अलोवेंस देते, ठीक है जाओ संग करो अपनी पत्नी से, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है। मैथुन जीवन व्यक्ति को यहाँ पे बांध के रखता है, इसको मैथुन कारागार माना गया है। दुर्गा कहती है कुछ करने की जरूरत है जीवन को, मैथुन करने दीजिए, करते रहेंगे यहाँ पे, अपने आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे। इसलिए जेल की चाबी भी नहीं है, वो कहते जाने दो, कहाँ जाएंगे, नहीं छूटेगा वो। 50 हो गए, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 90 में व्यक्ति सोचते अरे ये चीज उसमें आ सकती है। तो अगर शास्त्र में रेगुलेशन है, अलाउंस है, प्रॉपर्टी को अलाउंस है, उस अलाउंस के ऊपर मत डिपेंड रहो। तुम सोचोगे अलाउंस है हम कर लेंगे, पर वो महीने में एक बार आपने अलाउ किया, फिर आपने कहा 2 महीने में, भगवान कहते अरे वो अलाउंस है, उस अलाउंस में होगा क्या? अब ये क्या नहीं प्रभु जी आपने महीने में एक बार अलाउ किया, तो फिर धीरे धीरे वो महीने में एक बार क्या होगा, उसको 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा, पेटी सुन आप कहेंगे प्रभु जी हमसे नहीं होगा, पहले से हम वापस आ गए। होता है क्यों? Because Prabhupada is saying don't rely on those. So Prabhupada क्या कहते हैं? But attachment to Krishna consciousness detaches one. प्रभुपाद सीक्रेट देते हैं, इसलिए प्रभुपाद के नियमों को जो है, नियमों के ऊपर ये मत छोड़ने। प्रभुपाद ने कहा ना कि महीने में एक बार करेंगे, फिर धीरे धीरे हम काम करेंगे। प्रभुपाद जी कहता अरे नहीं, उसमें भी खतरा है। जब तक ये चीज करोगे, रॉयल रोड प्रभुपाद यूज करते हैं, ऑन द रॉयल रोड ऑल्सो एक्सीडेंट हो सकते हैं। सोल्यूशन क्या है? अटैचमेंट टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान की सेवा करेंगे, अपने आप सारी इन चीजों से मुक्त हो पाएगा। ब्रिलियंट वर्सेस, एक से बढ़कर एक श्लोक, इतना सुंदर तरीके से भगवान क्या प्रैक्टिकल हमारे जीवन में चलता है उसको एड्रेस करते हैं। और प्रभुपाद जी मास्टर, जबरदस्त गुरु है। देखिए छोटा सा पर्पट है, लेकिन पूरा प्रभुपाद अंदर ये श्लोक में कहीं कृष्ण ने सेक्स की बात नहीं की है, लेकिन प्रभुपाद जी सीधा घुस गए पर्पट में उसके ऊपर। दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभु जी ये श्लोक में भगवान ने मैथुन की बात नहीं की है, लेकिन प्रभुपाद जानते हैं ये जितने भी भक्त आए हैं इसको हम इसी में फंस जाने वाले। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।